महाभारत में शकुनी एक ऐसा राजकुमार था जिसने अपना पूरा जीवन कूटनीति और षड्यंत्र रचने में ही व्यतीत किया। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक युद्ध के पीछे भी शकुनी का ही हाथ था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद बाज का स्वर्ग प्राप्त हो गया? लेकिन यह कैसे संभव है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन कूटनीति में बिताया हो, षड्यंत्र और अधर्म करने के बाद उसे स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ? शकुनी की यह कहानी गांधार राज्य से शुरू होती है। महाभारत काल में गांधार राज्य के राजा शकुनी का निधन हो गया। सुबाला का नाम था। वह गांधार के राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। एक समय की बात है, उनके दादा भीष्म धृतराष्ट्र से विवाह करने के लिए गांधार राज्य पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गांधार के राजा को बताया कि महाराजा धृतराष्ट्र उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर गांधार के राजा ने उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी और गांधार के राजा भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे जानते थे कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। फिर भी उन्होंने भीष्म के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। भीष्म के दादा की युद्ध रणनीति से भयभीत होकर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब राजा सुबल ने भीष्म से अनुरोध किया कि वे भीष्म के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। उन्होंने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया। इसी बीच गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया और उन्होंने जीवन भर के लिए उनसे विवाह कर लिया। कहा जाता है कि इस मामले ने राजा सुबल को बहुत गहरा दुख हुआ, क्योंकि इसीलिए उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान पुत्र शकुनी को इस मामले का बदला लेने का आदेश दिया। उस समय हस्तिनापुर की तुलना में गांधार एक बहुत छोटा राज्य था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि बदले की आग कभी छोटी या बड़ी नहीं देखती। फिर जब गांधार के राजा सुबल की मृत्यु हुई, शकुनी ने अपने शरीर की हड्डियों से पासे बनाए। शकुनी ने यह अपने पिता के आदेशानुसार किया था। वे पासे जादुई थे। उसकी मां शकुनी को किसी भी प्रकार के जुए में हारने नहीं देती थी और उसके दोस्तों ने हस्तिनापुर की लड़ाई जीतने के लिए शकुनी के जादुई पासों का इस्तेमाल किया। विनाश की कहानी शुरू होती है। दूसरा कारण यह है कि गांधार के राजा की पुत्री गांधारी की कुंडली देखकर विद्वानों ने कहा कि गांधारी जिससे भी विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। विद्वानों की सलाह मानकर गांधार राज्य के राजा सुबाला ने सबसे पहले अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक अन्य पुरुष से निर्धारित किया। उसने गांधारी का विवाह एक बकरी से तय कर दिया। फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। विवाह के बाद जब धृतराष्ट्र को पहली बार गांधारी के विवाह के बारे में पता चला, तो उसने गांधार के राजा और उसके पूरे परिवार को कैद करने का आदेश दिया। गांधार के राजा और उनका पूरा परिवार जो जेल में कैद थे, उन्हें प्रतिदिन मुट्ठी भर चावल खाने को दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में उनके परिवार के सदस्य एक एक करके भूख से मरने लगे। तब गांधार के राजा ने महाराज धृतराष्ट्र से शकुनी को रिहा करने का अनुरोध किया ताकि शकुनी बदला ले सके। धृतराष्ट्र ने गांधार राजा की बात मान ली। शकुनी को जीवित रखकर उन्होंने एक बड़ी गलती की जो उनके वंश के विनाश का कारण बनी। हालांकि शकुनी ने अपनी बुद्धिमत्ता और षड्यंत्र के बल पर शकुनी धृतराष्ट्र के दामाद दुर्योधन की प्रेमिका बन गई। शकुनी ने प्रारंभ से ही कौरव वंश को नष्ट करने की योजना बना रखी थी। इसलिए जैसे ही उसे अवसर मिला, उसने पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शकुनी हमेशा अपने भतीजे दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती थी। अंततः इसी उकसावे के कारण महाभारत युद्ध छिड़ा। इस 18 दिनों के युद्ध में लाखों झात लोगों ने आत्महत्या की। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों ने भी अपनी जान गंवाई।
उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। अंत में दुर्योधन को भीम ने गदा से हुए युद्ध में पराजित किया। युद्ध के आखिरी दिन यानी 18वें दिन चाचा शकुनी, जो हमेशा कूटनीति और षड्यंत्र का सहारा लेते थे, खुद को मौत से बचाने में कामयाब रहे। नहीं, सहदेव पांडवों के सबसे छोटे भाई हैं। उसने शकुनी को युद्ध में पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। मृत्यु के बाद जब शकुनी परमेश्वर के पास पहुंची तो उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब यह जानकर अनेक वेद आश्चर्यचकित हैं। जो व्यक्ति इस तरह की साजिश रचता है, उसे स्वर्ग कैसे मिल सकता है? क्या यह सच है? क्योंकि पांडव आग में जल गए थे। पांडवों की हत्या की साजिश रचने, जुए में उनकी हार और द्रौपदी के वस्त्रों की चोरी में मामा शकुनी की विशेष भूमिका थी। लेकिन अपनी तमाम कूटनीतिक साजिशों और अत्याचारों के बावजूद शकुनी इस अवस्था में स्वर्ग कैसे प्राप्त कर सका? इस प्रश्न का उत्तर शकुनी है। कर्तव्य। वास्तव में शास्त्रों में उल्लेख है कि सभी पापियों को उनके पापों के लिए दंडित किया जाएगा और कुटिलता को पाप माना जाता है, जिसके लिए व्यक्ति को निश्चित रूप से दंड मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार गिद्ध अपने पिता और पूरे परिवार के अपमान का बदला लेने के कारण उसने प्रयास किया और सफल हुआ, शकुनी के इस कर्तव्य और कर्म के कारण उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। ठीक यही स्थिति दुर्योधन के साथ भी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति के मामले में हुई। पांडव दुर्योधन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भीम ने भी धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, उसने अपने जीवन भर इतने पाप किए, दुर्योधन को स्वर्ग कैसे प्राप्त हुआ? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, शुरू से ही उसका अच्छे लोगों से मेलजोल नहीं था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने हमेशा वही काम पूरा किया जिसके बारे में उन्होंने हमेशा सोचा था। जिस प्रकार आपका परिश्रम और समर्पण सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसी प्रकार कर्तव्यनिष्ठा आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा।